नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह कविता संकलन वाणी पृथ्वी के तहत प्रकाशित हुआ है। नाम है हरित कविता। पर्यावरण को समर्पित 111 कविताओं का यह संकलन है। संपादक हैं प्रभाकरन हेब्बार इल्लत। पिछले साल 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो पर्यावरणीय परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें 120 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उस सम्मेलन की कोशिश यह थी कि किसी भी तरह से प्रकृति को अगर बचाने का प्रयास नहीं होगा तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति आ जाएगी। कुल 111 कविताएं इसमें संकलित हैं, जिसमें देश के जाने माने कवियों की रचनाएं जो प्रकृति को समर्पित हैं। पूरे 111 नाम लेने में यह पूरा जो हमारा एपिसोड है वह बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारा नाम नहीं लूँगा। कुछ चुनी हुई रचनाओं को पढ़ूँगा ताकि आप यह समझ सकें कि हरित कविता का यह जो संकलन है यह आपको क्यों खरीद कर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस संकलन में जो कविताएं हैं वे अपने आप में कहीं न कहीं बहुत कुछ कहती हैं, इस धरती को बचाने का संदेश देती हैं। अस्थि भाषा में लीलाधर मंडलोई की यह कविता है। मेरी अस्थियों में एक भाषा होगी, गांव, जवार, खेत, खलिहान, जंगल, महुआर, लोग बाग और जीव जंतुओं से बनी कि कितना कम है ध्वनि संसार, शब्द संगीत और स्मृतियों का सच। मैं लिखना चाहता हूँ उस अस्थि भाषा में रसूल जिसकी स्याही इधर सूख सूख जाती है। एक और कविता मैं इस संकलन से पढ़ रहा हूँ, जिसके रचनाकार हैं अरुण कमल। इस नए बसते इलाके में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। इसके अलावा एक और कविता में पढ़ता हूँ जसिंता किरकिट्टा की, प्रकृति और स्त्री। सदियों से डरते रहे तुम प्रकृति से, सोचकर वह है सृजन के साथ विनाश की भी देवी। तुम उसे कभी समझ नहीं पाए, जैसे कभी समझ नहीं पाए तुम स्त्री को। औजार और सत्ता हाथ में आते ही पहले किया प्रकृति को तबाह करने को उस पर एक छत्र राज। कभी न सुनी स्त्री की आह, सृजनशीलता की जादुई डिबिया में बंद कैद रह गई थी हमेशा उसकी आवाज। तुमने स्थापित किया देवियों को घर से बाहर बनाकर मंदिर, तुम्हारी बनाई विकसित दुनिया में, ताकि हमेशा के लिए उन मंदिरों में पुरातन सभ्यता की देवियां रह जाएं बंदी। मातृसत्तात्मकता के शब्द जाल में कैद ये देवियां हर साल अलग अलग नामों से तुम्हारे ही हाथों से लेती हैं आकार। तुम ही उतारते हो उनकी आरती, फिर करते हो अपने ही हाथों उनका अंतिम संस्कार। तुमने धरती को खोद डाला, उसके गर्भ से निकालने को आर्थिक वर्चस्व के लिए संपदा अपार। पीढ़ियों पर करने को अपना अधिकार तुमने अनसुनी कर दी स्त्री की चित्कार।
फिर आज कौन सी ताकत तुम्हें खींच लाई है इन देवियों के दर? वह है सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और स्त्री से तुम्हारा डर। एक से बढ़कर एक कविताएं हैं, 111 कविताएं हैं। कोई भी कविता किसी भी रूप में कमतर नहीं है। प्रकृति को लेकर आपको सोचने को बाध्य करेगी। इस संकलन से मैं एक कविता और पढ़ूंगा। मंगलेश डबराल की कविता है, यहाँ थी वह नदी। जल्दी से वह पहुंचना चाहती थी उस जगह जहां एक आदमी उसके पानी में नहाने जा रहा था। एक नाव लोगों का इंतजार कर रही थी और पक्षियों की कतार आ रही थी पानी की खोज में। बचपन की उस नदी में हम अपने चेहरे देखते थे हिलते हुए, उसके किनारे थे हमारा घर। हमेशा उफनती, अपने तटों और पत्थरों को प्यार करती उस नदी से शुरू होते थे दिन। उसकी आवाज़ तमाम खिड़कियों पर सुनाई देती थी। लहरें दरवाज़ों को थपथपाती थी, बुलाती हुई लगातार। हमें याद है, यहाँ थी वह नदी इसी रेत में जहाँ हमारे चेहरे हिलते थे। यहाँ थी वह नाव का इंतज़ार करती हुई। अब वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ रात को जब लोग नींद में होते हैं, कभी कभी एक आवाज़ सुनाई देती है रेत से। वाणी प्रकाशन ने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। 111 कविताएं हैं। मूल्य है 695 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हर दिन मैं आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों की जानकारी मिले। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।